हेलो फ्रेंड्स, आज हम द साउंड ऑफ म्यूजिक का फर्स्ट पार्ट एवलिन ग्लेनी का फुल समरी करेंगे। परमात्मा ने उससे श्रवण शक्ति शायद छीन ली है, परंतु उसने उसे कुछ असाधारण चीज़ दे दी है। हम जो सुनते हैं वह महसूस करती है, हम में से किसी से कहीं अधिक गहराई से। इसलिए वह संगीत को इतनी खूबसूरती से अभिव्यक्त करती है। आइए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में यह विवरण पढ़ते हैं जिसने शारीरिक अक्षमता के खिलाफ संघर्ष किया और अपने जीवन को एक सफल कहानी बना लिया। भीड़ वाले समय की भीड़ ने भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर स्थान लेने के लिए धक्के मारे। लगभग 17 वर्ष की एक छोटी सी लड़की आने वाली रेल के लिए घबराई हुई थी। यह उसका लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में पहला दिन था। वह बहरी थी, इसलिए वह जीवन में अधिक बड़ी चुनौती का सामना कर रही थी। एवलिन ग्लेनी स्कॉटलैंड से थी। उसने धीरे धीरे श्रवण शक्ति खो दी। उसकी माँ ने इसे तब देखा जब वह 8 वर्ष की थी। एवलिन ने इस बढ़ती कमजोरी को अपने मित्रों और अध्यापकों से छिपाकर रखा। 11 वर्ष तक उसके अंक नीचे आ गए थे। मुख्य अध्यापिका ने उसकी माँ को उसे एक विशेषज्ञ के पास ले जाने के लिए कहा। यह जान लिया गया था कि उसकी श्रवण शक्ति का चला जाना क्रमशः किसी नस की चोट के कारण था। उसे एक श्रवण शक्ति एड पहनने की सलाह दी गई। परंतु एवलिन सामान्य जीवन जीने के लिए निश्चयी थी। वह संगीत में अपनी रुचि को आगे बढ़ाना चाहती थी। एक दिन उसने एक लड़की को जल तरंग बजाते देखा। उसने भी इसे बजाने का निर्णय लिया। रॉन फोर्ब्स ने इसमें एवलिन की प्रतिभा पहचान ली। उसने उसे कानों द्वारा सुनने के लिए नहीं, अपितु किसी और तरीके से उसे सुनने के लिए कहा। एवलिन ने कहा कि वह अचानक ऊंचे और नीचे ढोलों को भिन्नता से अनुभव कर सकती थी। वह अपने शरीर के अलग अलग भागों में खास धुनों का अनुभव भी कर सकती थी। वह भिन्न भिन्न आवाज़ों के लिए अपने दिमाग और शरीर को खोल सकती थी। एवलिन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम गई। उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निर्णय कर लिया था। उसने लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में जल तरंग बजाकर ध्वनि परीक्षण दिया। इसके इतिहास में उसने उच्चतम अंक प्राप्त किए। वह ऑर्केस्ट्रा से एकल अभिनयों की तरफ चली गई। अपने 3 वर्षीय कोर्स के पश्चात उसने अधिकतम उच्चतम इनाम जीत लिए थे। उसे अपनी सफलताओं पर गर्व नहीं है। वह कहती है कि यदि एक व्यक्ति को अपना उद्देश्य मालूम है तो वह इसे प्राप्त कर सकता है। अब वह शिखर पर है। वह संसार की सबसे चाही जाने वाली बहुमुखी ताल वादक है। उसे 1000 यंत्रों पर दक्षता प्राप्त है। वह बिना सुने आसानी से कार्य करती है। वह स्कॉटलैंड की भाषा की लय में धारा प्रवाह बोलती है। उसने फ्रेंच भाषा सीख ली है और आरंभिक जापानी भाषा पर आधिपत्य प्राप्त कर लिया है। वह कहती है कि संगीत उसके शरीर के हर एक भाग में प्रविष्ट होता है। कभी कभी वह जल तरंग बजाती है। वह इसकी अपनी उंगलियों के किनारे से बहती हुई आवाज़ को अनुभव कर सकती है। वह ढोलों की आवाज़ का अनुभव करती है जब वह इन पर झुकती है। वह लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर अपने जूते उतार लेती है। वह ऐसा अपने शरीर में तरंगों का अनुभव करने के लिए करती है। 1991 में उसे वर्ष का एकल अभिनय अवार्ड प्राप्त हुआ। यह रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रतिष्ठित अवार्ड है। मास्टर तालवादक जेम्स ब्लेड्स कहता है कि परमात्मा ने उससे श्रवण शक्ति शायद छीन ली है, परंतु उसने उसे कुछ असाधारण चीज़ दे दी है। एवलिन कहती है कि वह निरंतर कार्य करने वाली है। उसे शास्त्रीय संगीतज्ञों से अधिक कठिन कार्य करना पड़ता है। वह निरंतर संगीत गोष्ठियाँ देती रहती है। वह स्कूलों,
कैद खानों और अस्पतालों में मुफ्त संगीत गोष्ठियां भी देती रहती है। वह युवा संगीतज्ञों को प्राथमिकता देती है। बीटहोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन की एन रिस्निल कहती है कि एवलिन बहरे बच्चों के लिए एक चमकती प्रेरणा है। एवलिन ने तालवाद्य को ऑर्केस्ट्रा के अग्रिम भाग में ला दिया है। वह अपंगों के लिए एक प्रेरणा है। उसने लाखों को अथाह खुशी प्रदान की है। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।